देखिए सी प्लस प्लस का नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कुछ डेफिनेशन से इनको पढ़ लेते पहले कि सी प्लस प्लस स्ट्रांगली सपोर्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है कि रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रॉपर्टी के थ्रू हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग इनहेरिटेंस। C++ classes can be reused in several ways, creating new class by reusing the properties of existing one. The reuse of the class that has already been tested, debugged, and used many times can save us the effort of developing and testing the same again. Mechanism of inheritance: base class versus derived class. तो ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए हम पहले एक डायग्राम बना के देखते हैं और फिर आपको ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा पढ़ने के बाद अपन इसको फिर पढ़ेंगे तो आपको ये और अच्छी से समझ में आ जाएगी। बेसिकली इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये आपकी है एक बेस क्लास, और ये आपकी एक क्लास प्रोग्राम है दूसरी है। देखिए यहाँ से जो प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट होती है वो बेसिकली एक से ज्यादा क्लासेस पे चालू होगी। अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाए थे इसमें एक ही क्लास का यूज किया है, पर यहाँ से हम एक से ज्यादा क्लासेस का यूज कर रहे हैं। तो ये क्लास जैसे है, इसका नाम है क्लास ए और ये क्लास है क्लास बी। तो दोनों सेपरेट क्लासेस हैं। दोनों सेपरेट क्लासेस में आपके अपने फंक्शंस हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो सकती हैं, और दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के हम उसको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकते हैं। पर इनहेरिटेंस का मतलब बेसिकली ये है कि इन क्लासेस को आपस में रिलेट करना। तो इनहेरिटेंस के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं इस तरह से। तो जब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में इनहेरिट होगी, तब यहाँ पे हम ऊपर वाली क्लास जो है इसको हम यहाँ बोलते हैं बेस क्लास, या जावा में इसको बोला जाता है सुपर क्लास। और जो नीचे वाली क्लास है जिसमें की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, ये आपकी C++ में इसको बोला जाता है डेराइव्ड क्लास, या इसको हम जावा में बोलते हैं सब क्लास। और ये ध्यान रखिएगा कि जो इनहेरिटेंस है वो यूनिडायरेक्शन होता है, मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में आएगी, या मतलब एक क्लास की प्रॉपर्टी बी में आ रही है, पर इसके जस्ट अपोजिट ए की बी में और बी की ए में नहीं जाएगी, इसी वो एक ही डायरेक्शन में आपका इनहेरिटेंस पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब कि एक क्लास की प्रॉपर्टी बी में इनहेरिट होगी। तो अब इसको हम देखिए एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि ये है। इसमें मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में चेंज कर रहा हूँ फिलहाल। इस प्रोग्राम में देखिए एक क्लास बनाई है ए, जिसके अंदर हमने सिंपल एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या है डिस्प। एक क्लास बनाई है बी, जिसमें भी हमने एक फंक्शन बनाया है और उस फंक्शन का नाम क्या है शो। ये दोनों सेपरेट क्लासेस हैं। अब हमने प्रोग्राम में मेन बनाया और मेन में हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के इन दोनों को एक्सेस करने की कोशिश की। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj1 और obj1.disp और obj1.show करेंगे तो इस प्रोग्राम में डेफिनेटली आप सोचेंगे तो यहाँ पे एरर आएगी। एरर किस लाइन में आएगी? एरर आएगी इस लाइन में दिस लाइन शो एरर। क्यों एरर शो होगी? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो किस क्लास का है? ऑब्जेक्ट जो है वो बी क्लास का है। तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो बी क्लास के फंक्शन को ही कॉल करेगा, ना कि ए क्लास के, क्योंकि ये ए क्लास है। ए क्लास का फंक्शन है डिस्प, बी क्लास का फंक्शन है शो। तो ऑब्जेक्ट यदि हमने बी क्लास का बनाया है तो बी क्लास के फंक्शन को ही कॉल करेगा, ए क्लास के फंक्शन को वो कैसे कॉल कर सकता है? ठीक है, हम इसको चला के भी देखते हैं एक बार।
तो ये हमने सेम प्रोग्राम कॉपी कर लिया। यहाँ पे क्लास ए है जिसमें एक फंक्शन है डिस्प, क्लास बी है जिसमें एक फंक्शन है आपका शो। अब हम बनाते हैं यहाँ पे मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन में हमने बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, या जो भी आपको नाम देना है, और obj डॉट हमने लिखा पहले डिस्प और फिर लिखा obj डॉट शो। और अब हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो चला के देखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए क्या आ रही है, एरर आने लगी आपकी, है ना। एरर की डिस्क्रिप्शन भी अपन देखते हैं। एरर की डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो ये यहाँ पे एरर की डिस्क्रिप्शन आ रही है, क्लास बी हैज नो मेंबर नेम्ड डिस्प। तो क्लास बी में तो डिस्प नाम का कोई मेंबर है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगी, क्या एरर शो करेगी। मतलब कि इंडिपेंडेंट यदि दो क्लास हैं तो दोनों क्लास में क्या है, कोई रिलेशन नहीं होता है। आप ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ए क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी क्लास के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। पर यदि मैं इसी प्रोग्राम में यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दूं, कोलन पब्लिक ए, तो ये लिखने से कोलन पब्लिक ए, इतना लिखने से क्या होगा, आपकी जो ए क्लास की प्रॉपर्टी है वो बी क्लास में क्या होंगी, इनहेरिट हो जाएंगी। मतलब ये कॉन्सेप्ट जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कि बी क्लास में हम इनहेरिट कर रहे हैं, तो ए क्लास की प्रॉपर्टी बी में लाने के लिए हमको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा कि ए क्लास पब्लिक ए, सॉरी क्लास बी कोलन पब्लिक ए। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे जो ए क्लास हो गई वो कौन सी क्लास हो गई, आपकी बेस क्लास हो गई, और बी क्लास जो हो गई वो क्या हो गई, डिराइव क्लास हो गई। मतलब कि ज्यादा प्रॉपर्टी किसके पास आ गई है, बी के पास, क्योंकि बी के पास अपनी प्रॉपर्टी भी है और ए की प्रॉपर्टी भी वो यहाँ पे आ गई। तो इनहेरिटेंस करने के लिए ये लिखा है। अब यहाँ पे हमने पब्लिक क्यों लिखा है, क्योंकि इनहेरिटेंस करना है मतलब पब्लिक लिख सकते हैं, इसका मतलब आप यहाँ पे प्राइवेट या प्रोटेक्टेड भी लिख सकते हैं। तो इसको हम इनहेरिटेंस के जो फॉर्म है उसको देखने के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे पब्लिक लिखने से क्या हुआ है, या कुछ और लिखते हैं तो क्या होगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्लास बी इज अ पब्लिकली डिराइव्ड क्लास ऑफ क्लास ए। और अभी हम इस प्रोग्राम को चला के देखेंगे तो आप देखोगे कि अब बी क्लास का फंक्शन, बी क्लास का ऑब्जेक्ट ही ए क्लास के मेंबर को भी एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा कोलन पब्लिक ए क्लास की प्रॉपर्टी बी के पास आ गई है। ए क्लास की प्रॉपर्टी बी के पास आने से अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट के पास क्या हो गई, ए की प्रॉपर्टी भी आ गई है, इसलिए बी क्लास का ऑब्जेक्ट ए के मेंबर को भी एक्सेस कर लेगा। और हम चला के देखें तब आपका प्रोग्राम में चलना चाहिए। प्रोग्राम चलेगा और आउटपुट क्या आया, हेलो, और फिर क्या आया, वेलकम। मतलब पहले इसने क्या किया, डिस्प फंक्शन को कॉल किया, जबकि डिस्प फंक्शन जो है वो किसका है, डिस्प फंक्शन जो है वो क्लास ए का है। और फिर वेलकम जो शो फंक्शन है वो किस क्लास का है, क्लास बी का है। तो बी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो क्लास ए और क्लास बी दोनों के मेथड को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हमने क्लास बी में ए को क्या कर दिया है, इनहेरिट। तो ये आपका जो इनहेरिटेंस है इसको बोला जाता है सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, इस तरह से हम इसको अलग अलग वे से इसको इनहेरिट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये आप डायग्राम देखेंगे तो आपको देखिए क्लियर होगा। ये है आपका सिंगल इनहेरिटेंस जो कि हमने अभी पढ़ा कि क्लास ए की प्रॉपर्टी क्लास बी में जा रही है। सिंगल या कई बार इसको सिंपल भी बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा, क्लास ए और बी, मतलब कि एक से ज्यादा क्लासेस की प्रॉपर्टी कहाँ पे आएंगी, क्लास सी में। मतलब दो या दो से ज्यादा क्लासेस की प्रॉपर्टी यदि किसी एक क्लास में आ रही हैं तो ये आपका हो जाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसी तरह से यदि किसी एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में गई और दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी आ रही है तीसरे में, तो इनडायरेक्टली देखिए क्या होगा कि ए क्लास की प्रॉपर्टी सी में भी आ जाएंगी। ठीक इसी, क्योंकि इनहेरिटेंस देखिए जो वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, बायोलॉजी का वर्ड है, जिसका मतलब होता है अनुवांशिकता। कि जैसे ये हो गया ग्रैंडफादर, ये हो गया फादर और ये हो गया सन। तो ग्रैंडफादर की जो है प्रॉपर्टी किस में मिलेंगी, फादर में, और फादर की प्रॉपर्टी किस में होंगी, सन में होंगी। पर क्या पूरी प्रॉपर्टी आएंगी, नहीं। इसको भी हम बायोलॉजिकल जैसे होता है वैसे ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं
कि हर क्लास में अपनी खुद की प्रॉपर्टी भी होंगी और ऊपर वाली क्लास की भी कुछ प्रॉपर्टी होंगी। मतलब फादर में जैसे क्या है कि ग्रैंडफादर की कुछ अपने फादर की कुछ प्रॉपर्टी होंगी और अपनी कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होंगी। ऐसे जो सन होगा इसमें कुछ प्रॉपर्टी ग्रैंडफादर की भी होंगी जो कि फादर के थ्रू इसके में आएंगी, कुछ फादर की प्रॉपर्टी इसमें आएंगी और कुछ प्रॉपर्टी इसकी अपनी भी होंगी। और इस तरह से चौथे टाइप का इनहेरिटेंस है आपका आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस, जिसमें कि एक क्लास की प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा क्लासेस में हम डालते हैं। जैसे कि एक फादर है और 3 चाइल्ड हैं, तो फादर की प्रॉपर्टी क्या होंगी, तीनों चाइल्ड में जा सकती है। पर ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि फादर की पूरी प्रॉपर्टी सेम से सिमेट्रिकल तीनों चाइल्ड में जाए। किसी में ज़्यादा प्रॉपर्टी जा सकती है, किसी में कम जा सकती है, किसी में और कम जा सकती है। तो ये बेसिकली पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 4 तरह के ही इनहेरिटेंस होते हैं। अब यदि इन चारों को हम क्या करें, आपस में किसी भी तरह से मिक्स कर दें, तो मिक्स करने से जो फॉर्म बनता है वो हमारा कहलाता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो हाइब्रिड बेसिकली प्योर फॉर्म नहीं है। जैसे कि आपने टोपोलॉजी पढ़ा होगा नेटवर्किंग में, बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, और यदि हम इसको आपस में मिला के लगा दें तो आपकी बन जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो ठीक इसी तरह से ये आपका हाइब्रिड का एक एग्जांपल है। हाइब्रिड फॉर्म कैसा भी हो सकता है। जैसे आप इसको देखेंगे तो ये यदि ABC को देखोगे सिर्फ आप, तो ये क्या आपको दिख रहा है, हायरार्किकल दिख रहा है। BCD को देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये मल्टीपल दिख रहा है। और ABCD को हम देखें ABD, तो ये आपको क्या दिखेगा, मल्टी लेवल मिलेगा। तो हाइब्रिड फॉर्म आपका किसी भी तरह का हो सकता है। तो डिफरेंट तरह के फॉर्म्स होते हैं आपके किसके, इनहेरिटेंस के। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा है वो आपका था सिंपल इनहेरिटेंस का। ऐसे बिल्कुल इजीली हम बना सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के एग्जांपल। जैसे देखिए ये है, मल्टी लेवल में एक क्लास ए है, ठीक है, ए, एक क्लास बी है, आपकी एक क्लास बी हो गई, और इसको थोड़ा इधर कर दें, और एक क्लास हो गई आपकी सी, आपकी तीसरी क्लास है सी। तो ए बी सी 3 क्लासेस हैं, देखिए यहाँ पे है ना। ए क्लास के अंदर एक फंक्शन है डिस्प नाम का, बी क्लास के अंदर एक फंक्शन है शो नाम का, और सी क्लास के अंदर एक फंक्शन है प्रिंट नाम का। हमने अभी तीनों अलग अलग फंक्शन दिए हैं। अब हमको यहाँ पे करना कौन सा इम्प्लीमेंट है, मल्टी लेवल। मल्टी लेवल मतलब आपके देखिए डायग्राम यदि दिमाग में होगा तो इनहेरिटेंस भी आप क्या है इजीली उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी चीज जैसा कि मैंने बताया कि इनहेरिटेंस अभी हम जो है सिर्फ पब्लिक को ही देख रहे हैं। तो ए क्लास की प्रॉपर्टी बी में गई, मतलब यहाँ लिख दिया पब्लिक है, तो बी क्लास में क्या हो गई, ए क्लास की प्रॉपर्टी चलेगी। फिर जब हमने कौन सी क्लास बनाई, सी बनाई, सी में क्या लिख दिया, पब्लिक बी। इससे क्या हुआ कि सी क्लास की प्रॉपर्टी कहाँ चले, बी क्लास की प्रॉपर्टी कहाँ चले गई आपकी बी क्लास में, बी क्लास की प्रॉपर्टी चले गई सी क्लास में। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब देखिए यदि मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यदि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं सी क्लास का, है ना, तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी क्लास में किस किस की प्रॉपर्टी होंगी, सी की तो है ही, बी की भी होगी और ए की भी होगी। क्योंकि बी क्लास के पास क्योंकि ए की प्रॉपर्टी है तो बी क्लास की प्रॉपर्टी सी में गई है, तो ए क्लास की प्रॉपर्टी भी कहाँ चली जाएगी, सी क्लास में। इसलिए यदि मैं सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मैं तीनों फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ। अब देखिए यदि हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट किसका, बी क्लास का, तो बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये किस किस को एक्सेस कर सकता है, ये अपनी क्लास के फंक्शन शो को एक्सेस कर सकता है और डिस्प को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इसके पास प्रॉपर्टी कौन सी है, इस क्लास की और इसकी, सी की प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है। तो यदि मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ए क्लास का, तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ अपने फंक्शन को कॉल कर सकता है, क्योंकि ए क्लास के पास कोई भी एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रोग्राम को भी हम चला के एक बार देख लेते हैं।
सेम प्रोग्राम जो मैंने समझाया वही लिखा हुआ है, आप चला के देख लीजिए इसको। यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा, obj.print class A public is this यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सेमीकोलन की एरर है। obj1 देखिए ऐसी एरर भी आती हैं कई बार, इसलिए मैं आपके सामने रिजॉल्व कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे एरर देख के देखो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या एरर है। प्रोग्राम बिल्कुल ठीक लिखा है पर एक्चुअली में यहाँ पे ओ जो है मैंने कैपिटल लिख दिया है गलती से। ये देखिए पहले आया हेलो वेलकम बाय, फिर हेलो वेलकम और फिर सिर्फ हेलो। मैं यहाँ पे सबके आगे नेक्स्ट लाइन भी लगा देता हूँ ताकि वो आउटपुट आपको क्लियर डिस्प्ले हो सके। हेलो वेलकम बाय। ये देखिए है ना। तो पहले देखिए सी क्लास के ऑब्जेक्ट से डिस्प शो प्रिंट कॉल हुआ, हेलो वेलकम बाय आया। फिर बी क्लास के थ्रू डिस्प और शो कॉल हुआ तो हेलो वेलकम आया। और फिर ए क्लास के थ्रू डिस्प को कॉल किया तो क्या आया, हेलो आया। और यहाँ पे देखिए यदि मैं obj2 की हेल्प से प्रिंट को कॉल करता हूँ, यदि प्रिंट मतलब कि सी क्लास के ऑब्जेक्ट को, तो ये इसको एक्सेस नहीं करेगा। प्रोग्राम में यहाँ पे क्या आएगी, एरर आएगी। ये देखिए यहाँ पे एरर आ गई है ना। और एरर जब आती है तो इसको हमें को रीड भी करना चाहिए एक बार। तो एरर ये रीड आ रही है, क्लास बी हैज नो मेंबर नेम्ड प्रिंट। ठीक है ना, ये देखिए एरर आ रही है। हाँ, तो क्लास बी जो है वो सी को एक्सेस नहीं करेगा। तो इस तरह से हम एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे में, दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी तीसरे में डाल के इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसी तरह से इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आपका क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कुछ नहीं है, आपको सिर्फ देखिए डायग्राम ध्यान में होना चाहिए कि डायग्राम कैसे बना है। यहाँ पे ए क्लास अलग है, बी क्लास अलग है ना। और ए और बी की दोनों की प्रॉपर्टी हम कहाँ डालने वाले हैं, सी क्लास में। मतलब मैं डायग्राम आपको फिर से दिखा दूं एक बार, फाइल सेव हो जाए। और भी दो क्लासेस हैं पर ये दोनों क्लासेस आपस में रिलेट नहीं करती हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास हैं पर दोनों की प्रॉपर्टी कहाँ डाल रहे हैं, सी में। तो यहाँ पे मल्टीपल में क्या होगा, देखिए ए क्लास अलग है, बी क्लास अलग है, पर दोनों की प्रॉपर्टी हम कहाँ डाल रहे हैं, क्लास सी में डाल रहे हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, पब्लिक ए कोलन पब्लिक बी, मतलब दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टी कहाँ आ गई, सी में। तो इसमें भी क्या होगा कि जब हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब आप देखिए कि सी क्लास का यदि आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट में किस किस को हम एक्सेस कर सकते हैं, सी को तो कर सकते हैं डेफिनेटली, ए को भी कर सकते हैं और बी को भी कर सकते हैं कि ए और बी की डायरेक्टली प्रॉपर्टी यहाँ पे आ रही है। पर यदि बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ वो बी को एक्सेस करेगा, और यदि सी क्लास का ऑब्जेक्ट ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सिर्फ वो ए को एक्सेस करेगा, क्योंकि ए में और बी में कोई आपका क्या है, अलग अलग एक दूसरे को या कोई एडिशनल प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं हो रही है। तो हम इसी प्रोग्राम को चेंज करते हैं, सेव करके सेव एज कर लें इसको। तो यहाँ हम इनहेरिटेंस चेंज करते हैं, ए का आपकी क्लास हो गई, बी आपकी क्लास हो गई,
अब यहाँ पर मेरे का पब्लिक ए कोलन पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी, दोनों क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ आ गई। ठीक है ना। अब रन करके देखते हैं तो देखिए यहाँ पे एरर आएगी ये, क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 जो है मतलब जो बी क्लास है वो डिस्क पे एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि बी क्लास के पास एक ही प्रॉपर्टी नहीं है। तो इस लाइन को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट तीनों को एक्सेस कर सकता है, बी क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ बी के मेथड को एक्सेस करेगा और ए क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ ए की मेथड को ही एक्सेस करेगा। अब अगर हम चलाएंगे तो आउटपुट हमारा स्क्रीन पे ठीक आएगा। देखिए पहले आया आपका हेलो वेलकम बाय, तीनों को एक्सेस किया। फिर बी क्लास के ऑब्जेक्ट ने सिर्फ बी को एक्सेस किया जिसमें वेलकम आया, और ए क्लास के ऑब्जेक्ट ने एक्सेस किया सिर्फ ए को, और क्या आया हमारा आंसर हेलो आया। तो ये आपका इस तरह से हम इम्प्लीमेंट करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। और इसके बाद आता है आपका क्या, हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस मतलब कि आप फिर वही डायग्राम एक बार देख लीजिए। एक क्लास की प्रॉपर्टी एक से ज्यादा क्लासेस में जाएंगे। तो हमने एक क्लास ये बनाई है, ए की प्रॉपर्टी को हमने डाला है कहाँ पे, ए की प्रॉपर्टी को डाला है हमने बी में भी, और ए क्लास की ही प्रॉपर्टी को हमने डाला है क्लास सी में भी। ये देखिए क्लास ए है, ए की प्रॉपर्टी बी में गई और ए की प्रॉपर्टी ही सी में गई। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि सी क्लास के पास किस किस की प्रॉपर्टी होगी। तो सी क्लास के पास प्रॉपर्टी होगी सी की, और ए की बस आ रही है, बी की तो कहीं से आ नहीं रही है। और यदि हम बोले कि और बी क्लास में देखते हैं तो बी क्लास के पास प्रॉपर्टी किसकी आएगी, देखिए बी की है और ए की आ रही है, मतलब तीनों क्लास की प्रॉपर्टी किसके पास नहीं आ रही है। तो इसलिए हम यदि सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सी के थ्रू हम सी और ए को कॉल कर सकते हैं। बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बी के थ्रू हम सिर्फ बी को और ए को कॉल कर सकते हैं, और ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू तो हम सिर्फ ए को ही कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। इसको भी चला के हम देख लेते हैं। ए क्लास बनाई, ए को हमने इनहेरिट किया बी क्लास में, और ए को ही हमने इनहेरिट किया सी क्लास में। तो ए की प्रॉपर्टी बी में गई और ए की प्रॉपर्टी ही सी में गई। अब सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या हुआ, ए की प्रॉपर्टी आई, इसलिए ए का मेथड कॉल होगी और आपका सी की मेथड कॉल होगी। देखिए अभी अगर मैं इसको एक मिनट सेव एज कर लूं, इसको यदि रन करके देखता हूं तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम में क्या होगी, एरर आएगी। ये देखिए, क्योंकि सी क्लास का ऑब्जेक्ट जो है ए को तो एक्सेस कर पा रहा है, सी को भी कर पाएगा, पर बी को एक्सेस वो नहीं कर पाएगा क्योंकि बी की प्रॉपर्टी उसके पास आई नहीं रही है। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट ए को और सी को एक्सेस करेगा, बी क्लास का ऑब्जेक्ट ए को और बी को एक्सेस करेगा, मतलब obj2.disk। और ये देखिए ग्राफिकल इंटरफेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही फंक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं जिनको वो एक्सेस कर सकता है। देख रहे हो ना, डिस्क और शो, सिर्फ दो ही फंक्शन आ रहे हैं। और ऐसे ही हम यदि ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, देखिए तो ए डॉट जैसे ही आप लिखोगे तो यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या आ रहा है, डिस्क आ रहा है, क्योंकि आप सिर्फ डिस्क को ही एक्सेस कर सकते हो। तो सी क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, सी क्लास के पास क्या है, सी की प्रॉपर्टी है और ए की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब वो सी की मेथड को एक्सेस कर सकता है और ए की। बी क्लास के ऑब्जेक्ट क्लास के पास क्या है, बी की खुद की प्रॉपर्टी है और ए की प्रॉपर्टी आ रही है, मतलब वो ए को और बी को एक्सेस कर सकता है। जबकि ए का मेंबर के पास कोई एडिशनल प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, मतलब वो सिर्फ एक्सेस कर सकता है खुद को, मतलब कि ए को। तो रन करके देखते हैं। तो ये देखिए आपका पहले एक्सेस किया ए को और सी को हेलो बाय, फिर ए को और बी को तो हेलो और वेलकम, और फिर सिर्फ ए को, तो आउटपुट क्या आया, हेलो आया। तो ये हमने इस क्लास में देखे इनहेरिटेंस और उसके बेसिक फॉर्म। ये बहुत सिंपल इसके प्रोग्राम के और बहुत सिंपल एग्जांपल के थ्रू इनको प्रॉपर्टी को समझाया कि इनहेरिटेंस को हम प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें और भी आपकी नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी।